हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और सभी स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है आर के सोनी और आप देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स। तो जैसा कि अपनों ने एक्सरसाइज चला रखी है फर्स्ट एंड इस चैप्टर का नेम है रियल नंबर। रियल नंबर में आपने उसके टाइप्स के बारे में अब तक सब कुछ पढ़ चुका होगा और आई होप सभी ने मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखी होगी और आपको मेरा कंटेंट भी पसंद आ रहा होगा। तो यदि आपको मेरा कंटेंट इसी तरीके से पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो आज आपने उसी वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हुए एक बेसिक स्टार्टिंग की फर्स्ट थ्योरम के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो चलिए देखते हैं कि ये अर्थमेटिक थ्योरम या फंडामेंटल थ्योरम कहती क्या है। इसमें आपके पास दो वर्ड आएंगे। सबसे पहले उन दोनों वर्ड पे बात कर लेते हैं जो कि अपने ने प्रीवियस वीडियो में भी बात करी थी। पहला वर्ड आपका आएगा एक तो कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं किसे कहा जाता है? ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर आपके 2 से मोर देन हो बट फाइनाइट में हो। जैसा कि पहली स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पे भी अपनों ने बात करी थी, जैसा कि 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके के 9, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस तरीके के जो भी नंबर्स थे जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा बनते हैं एंड आपके फाइनाइट में बने, ऐसे सभी फैक्टर क्या हो जाते थे? आपके नंबर्स क्या हो जाते थे? कंपोजिट नंबर कहलाते थे। इसी में एक वर्ड अभी आया फैक्टर। फैक्टर का मीन आप कैसे चीज़ चेक करते हैं कि उसका उसमें कंप्लीट डिवाइड चला जाता है। जैसे मैंने कहा 2 4 का फैक्टर है, इट मीन्स 2 का मैं 4 में कंप्लीट डिवाइड दे सकता हूँ। आपके पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, इट मीन्स उसका कंप्लीट डिवाइड जाएगा। तो यहीं पे अब अपने इस स्टेटमेंट को देखते हैं। तो पेपर में ध्यान रखना, आपको थोड़ी स्टेटमेंट भी लर्न रखनी है। तो बेसिक फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है उनको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे कि 8 लिया एक कंपोजिट नंबर और मैं इसको कह रहा हूं कि आप इसके फैक्टर के रूप में लिख पा रहे हैं। तो किसी स्टूडेंट ने लिखा होगा इसको 8 की जगह एक काम करते हैं, अपने थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं। 6 लिया, जैसे कि अपनों ने पहले 6 × 2 × 3। हो सकता है किसी स्टूडेंट ने इसको ऐसे लिख दिया हो 2 × 3 × 1। हो सकता है किसी स्टूडेंट ने 3 को आगे, 1 को बीच में और 2 को इस तरीके से डिफरेंट टाइप आपने बना दिया हो क्योंकि स्टूडेंट आगे पीछे मल्टीप्लाई कर दिया होगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। एक्सप्रेस का मतलब लिख पा रहे हैं। किस फॉर्म में लिख पा रहे हैं? या फैक्टराइज कर पा रहे हैं। एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या फैक्टराइज कर पा रहे हैं किसके फॉर्म में? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम मतलब आपके पास ये जो नंबर्स आए हैं, पहली बात ये प्राइम नंबर्स हैं और इनके इनटू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। आपको क्लियर पता है 2 और 3 प्राइम नंबर है। आप चाहें तो 1 को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ने 1 नहीं लिया होगा तो दिक्कत नहीं है बेटा, 3 × 2 भी लिख पा रहे होंगे आप, इसको आपका 6 बन रहा होगा। तो आप क्लियर देख पा रहे हैं कि आपके पास जो नंबर आ रहे हैं, पहली बात तो वो दोनों के दोनों प्राइम नंबर है और दोनों इनटू में आ रहे हैं। अब कुछ स्टूडेंट ने हो सकता है 2 × 3 लिखा होगा और कुछ स्टूडेंट ने लिख दिया होगा 3 × 2। तो यही ये थ्योरम कह रही है कि अगर आपके पास जितने भी कंपोजिट नंबर है आप उनके प्राइम फैक्टराइज में उसको लिख पा रहे हैं और अगर अपने ये ध्यान दें कि इनके ऑर्डर को इंपॉर्टेंस ना दें, इट मीन्स किसी ने अगर 2 × 3 लिखा हो या किसी और ने 3 × 2 लिखा हो तो उस पर ध्यान ना देते हुए आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि जो मैं फैक्टर यूज़ कर पा रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ फैक्टर यूज़ करे अल्टीमेटली 2 और 3। हाँ, हालांकि उनकी पोजीशन आगे पीछे है, इट मीन्स उनका ऑर्डर आगे पीछे है, लेकिन आपके पास प्राइम फैक्टर तो क्या आ रहे हैं? 2 और 3। तो ये यही कह रहा है कि कितने भी आपके पास कंपोजिट नंबर है जो उनके आप प्राइम फैक्टर बनाएंगे वो यूनिक रहेंगे, सिवाय किसके? अगर आप उस ऑर्डर को ध्यान ना रखें, उनके नंबर्स पे ध्यान दें तो वो प्राइम नंबर जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके फैक्टर में वो यूनिक होते हैं। उनके अलावा ऐसा नहीं है कि एक केस में आपके पास फैक्टर 2 × 3 आ रहे हैं और किसी और फैक्टर में 2 × 5 आ जाएंगे। अदरवाइज जैसे ही आप उसका फैक्टर चेंज करोगे आपके पास वो डिजिट भी चेंज हो जाएगी, वो कंपोजिट नंबर भी आपका चेंज हो जाएगा। आई थिंक अब आपको क्लियर समझ में आई होगी ये थ्योरम क्या कह रहा है। तो यहीं पे ध्यान दीजिएगा, ये ऑर्डर की इंपॉर्टेंस के लिए बात लिखता भी है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। मतलब ऑर्डर को ध्यान में ना रखते हुए अपने कह सकते हैं कि जो फैक्टराइजेशन मिल रहा है, फैक्टर मिल रहा है, वो कैसा मिलता है? यूनिक मिलता है। मतलब यूनिक का मतलब क्या होता है बेटा कि इसके अलावा नहीं मिलेंगे, जो मिलेंगे वो इकलौते होंगे। आपके हर एक नंबर के रिस्पेक्ट में फैक्टर जो होते हैं वो यूनिक आते हैं, इसका मतलब वही आएंगे, इसके अलावा कोई और नहीं आ सकते आपके पास।
तो आई होप आपको ये बात अच्छे से अब समझ में आ गई होगी। चलिए एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 10, तो आप देख पा रहे हैं क्लियर फैक्टर आप 2 क्रॉस 5 लिख पा रहे हैं, या कुछ स्टूडेंट ने 5 क्रॉस 2 लिखा होगा। तो ध्यान दीजिए यूज तो 2 और 5 ही करा आपने, और वो कैसा है आपका प्राइम फैक्टर। अब कुछ स्टूडेंट्स में जैसे कि मैंने सपोज कीजिए 12 लिखा, तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर 4 × 3 कर लेते हैं, और एक किसी स्टूडेंट ने 2 क्रॉस 3 या किसी स्टूडेंट ने 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 लिख लिया होगा, या हो सकता है किसी स्टूडेंट ने 6 क्रॉस 2 भी लिखा हो। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, सबसे पहले जब आप फैक्टराइज करो तो मिनिमम से मिनिमम पे जाना है आपको। तो सबसे पहले ये नहीं लिखेंगे, आप इसको और आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिमिलरली इसको आप ऐसा और लिख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले उसको अच्छे से मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो डिवाइड जा सकती है उससे डिवाइड करना है। और मोस्टली स्टूडेंट आपको पता भी है कैसे डिवाइड करते हैं अपने इन जनरल। सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 से डिवाइड जाएगा 6 टाइम पे जाता है 2 आ गया। नेक्स्ट आप देखेंगे फिर से 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास देखेंगे 3 टाइम्स पे चला जाएगा। एंड नेक्स्ट आप देखेंगे 3 तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो इट मीन्स आप क्लियर देख पा रहे हैं 2 क्रॉस 2 2 × 2 × 3 इसके फैक्टर हो रहे हैं 2 × 2 × 3। अब इसमें आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, 2 × 3 × 2 लिख लीजिए आप इसको चाहे तो, 3 × 2 × 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हैं कि जो प्राइम फैक्टर आपके पास आ रहे हैं 2 और 3, वो 2 आपको 2 बार टाइम लिस्ट मिल रहे हैं, तो आप कोई भी फैक्टर बनाइए आपको 2 टाइम्स भी मिलेगा और 3 1 टाइम ही मिलेगा। हाँ, वो आगे पीछे हो सकता है। तो अगर आप उनके आगे पीछे होने पे मतलब ऑर्डर को ध्यान में हटाते हुए इस बात को अगर आपने हटाए तो अपने ये कह सकते हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं, प्राइम होते हैं, यूनिक होते हैं साथ में। तो आई होप ये थ्योरम की स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी पे बेस अपने एक क्वेश्चन करते हैं जो मोस्टली पूछ लिया जाता है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ डिवाइड और मल्टीप्लाई आना चाहिए उसके लिए। तो वीडियो को पॉज करते हैं और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अपने आगे इसी के अंदर एक और क्वेश्चन करते हैं जो आपके फैक्टराइजेशन पे ही डिपेंड करता है। आपको ऐसा एक ट्री डायग्राम टाइप में बना के दिया जा सकता है और आपको जो यहाँ पे ब्लैंक पोजीशंस दिख रही है तो इनको आपको फिल करना रहेगा, आपके पास वैल्यू रहेगी। तो जैसा कि ध्यान दीजिए आप ऐसे टेबल बनाते हैं सिमिलरली वही टेबल यहाँ पे आ रही है। तो चलिए पहले छोटा क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं, या चलिए इसको करते हैं अपने 420 में। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि किसका डिवाइड करें, आपको ये ध्यान रखना है कि 210 आ जाए। तो आप ये देखेंगे, या तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे समझिए कि इन 2 डिजिट का जब भी किसी के आप 2 फैक्टर बनाएं तो ध्यान दीजिएगा वो जो 2 फैक्टर आपके पास बनेंगे उनका मल्टीप्लाई करने पे आपके पास वो डिजिट बननी चाहिए। मतलब यहाँ और यहाँ जो नंबर आपके लिखा है उन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है ऑलवेज, तो आपके पास ये आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से कभी भी आपके पास ये वैल्यू गिवन हो एंड इनमें से एक वैल्यू गिवन हो और जब इन दोनों में इसकी हेल्प से आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, देन आप क्या करेंगे, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा। बिकॉज आप देखेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो ये बन रहा था। जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पे आपके पास z था, यहाँ पे आपके पास a एंड b आ रहा होगा, तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि a क्रॉस b करने पे ऑलवेज z बनता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि अगर आपको b चाहिए तो z में a का डिवाइड कर लीजिए, इसी तरीके से अगर आपको a चाहिए तो z में b का डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल की फॉर्म पे मैंने लिखा 6 और यहाँ लिखा 2, तो आप क्लियर बता पाएंगे कि 2 को किससे इनटू करें कि 6 आ जाएगा या उसके फैक्टर। तो आप क्लियरली क्या कर सकते हैं, 2 का 6 में डिवाइड कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपके पास 3 आ रहा होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पे वैल्यू मिस करके और यहाँ पे लिख दूँ 5 और यहाँ लिख दूँ 2, तो आप क्लियरली बता पाएंगे सर इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए एंड वही यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 10। इट मीन्स 2 और 5 क्या है आपके इस 10 के फैक्टर बोले जाएंगे। तो आपको ये फैक्टर करना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर आगे चलते हैं। चलिए देखिए 420 में आप किसका डिवाइड करें कि यहाँ पे ये वैल्यू आ जाए, तो आप क्लियरली यहाँ पे देखेंगे कि अगर अपने इसका इसमें डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ रहा होगा, 2 आंसर आ रहा होगा। तो ये आपका आंसर मिल चुका है। तो आंसर्स वाले के लिए मैं डबल बॉक्स बनाना चाहता हूँ ताकि आपको बाद में ध्यान भी रहे कि मैंने क्या वैल्यू निकाली थी। इसी तरीके से यहाँ पे डबल कर देते हैं ताकि डिफरेंस रहे दोनों बॉक्स में। तो देखिए आप देखेंगे कि 2 और 210 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 420 आएगा। सिमिलरली अब इस 210 के 2 मैंने फैक्टर बनाए और आपको ध्यान है कि जो फैक्टर बनते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन आपका वो क्वेश्चन बनना चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए कि 70 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 210 आ जाए।
अगर किसी स्टूडेंट को ऐसे सोचने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्लियरली क्या करेगा, 210 में 70 का डिवाइड कर लेगा। 210 में 70 का डिवाइड करेंगे तो 7 से 7 और ये 3 टाइम्स पे कट हो जाएगा। इट मीन्स आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। सिमिलरली जब 70 और 3 को आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी वापस देख सकते हैं। अगेन 70 के आपके फिर से फैक्टर बने जिसमें से एक 70 है तो इट मीन्स बचा हुआ फैक्टर कितना आ जाएगा आपके पास, 10 आ जाएगा। अगेन 10 के आपने 2 फैक्टर करे जिसमें से एक 5 है और एक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आई होप ये आपको फैक्टर करना समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप इस क्वेश्चन को पहले पॉज करिए और वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को करने के ट्राई कीजिए। नेक्स्ट अपने आगे फिर करते हैं। आई होप सभी स्टूडेंट ने अपना अपना क्वेश्चन कर लिया होगा और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसका आंसर भी करेक्ट दिया होगा। चलिए मैच करते हैं आंसर को। अब क्वेश्चंस में क्या करा है आपके ध्यान दीजिए कि ऊपर से नीचे ना आकर नीचे से ऊपर जा रहे हैं अपने, तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से आपके फॉर्म में पूछा जा सकता है। अपने को सिर्फ एक नॉलेज ध्यान रखनी है कि जो भी फैक्टर बनते हैं उनका मल्टीप्लाई करने पे आपके पास कंप्लीट डिजिट आ जाती है जिसके वो फैक्टर थे, और अगर आपको कंप्लीट डिजिट दी हो और एक फैक्टर दिया हो तो आप बाकी फैक्टर भी उसके बता सकते हैं उसमें डिवाइड करके। तो चलिए यहाँ ध्यान देते हैं कि 3 और 4 आपको दिया हुआ है, आपको पता है कि ये दो फैक्टर किसके होते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप नोटिस पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अगेन आपके पास 5 और 12 लिखा हुआ है तो ये किसके फैक्टर बन सकते थे, 60 डिजिट के फैक्टर बन सकते थे। 5 × 12 अगेन 6 और 60 को 3 और 60 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 180। आई होप यहाँ तक सभी क्वेश्चंस का सभी का बच्चों का आंसर समझ में एकदम मैच करा होगा और सभी का आंसर एकदम क्लियर आया भी होगा और यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन स्टूडेंट्स को अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है वो वीडियो को एक बार जरूर देखें, आपका श्योरली वो डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई भी डाउट आता है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल भी ना भूले। तो आज की वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट अपने वीडियो में HCF और LCM के ऊपर बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो यदि आपको मेरा कंटेंट इसी तरीके से पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नेम है RK Mathematics and RK Soni Sir 0। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप वॉचिंग।